हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 6वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्नों को प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। यह क्लास आपकी आगामी आने वाली एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है जिसमें कुछ स्थान यहाँ पे खाली हैं, इनको आपको भरना है। तो हमने आपको बताया था, आप इन्हीं अल्फ़ाबेट को देखिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं के, उसके बाद एक स्पेस खाली है, फिर टी और लास्ट में क्या है एस टी। तो यहाँ पर भी लास्ट में आपको एस टी दिख रहा है और यहाँ पर के आगे क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो के आगे आप एम को फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ एम के आगे क्या है, स्पेस खाली है। यहाँ पर एम के आगे क्या है, टी है, तो टी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो के एम टी आर एस टी, के एम टी। अब यहाँ पे टी के आगे स्पेस खाली है तो आर को भर दीजिए। तो के एम टी आर एस टी, मतलब एक सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है, के एम टी आर एस टी, यहाँ पर भी के एम टी आर एस टी। तो ये आगे भी ऐसा ही होगा, के एम के बाद टी आर एस टी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एम के पहले क्या है, एम के पहले के है, के को फिल कर दीजिए। तो के एम टी आर एस और उसके बाद टी, ये आपकी एक सीरीज हो गई। तो आपने फिल क्या किया, यहाँ पर आपने एम फिल किया, आर फिल किया, टी फिल किया, के फिल किया और टी, यानी एम आर टी के टी टी, यही आपने फिल किया है। देख लीजिए एम आर टी के टी टी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक को उसकी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह एक ओपन डाइस दिया हुआ है। ओपन डाइस को आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो डाइस बनाया गया है, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये आपका ओपन डाइस है। हमने आपको बताया था कि ओपन डाइस में अगर आप अपोजिट जो फलक होते हैं उनको देखें तो ये आपका अपोजिट हो जाता है। एक फलक को छोड़ देते हैं हम, इसका अपोजिट ये हो गया, एक फलक को छोड़ दिया हमने, और जो यहाँ पर बचा हुआ है इसका अपोजिट ये हो गया। और अपोजिट फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, ये आपको याद रखना है। अपोजिट फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्टार की तरह जो है इसका अपोजिट क्या है, ये है। और उसके बाद ये जो पंचभुज की तरह है इसका अपोजिट क्या है, ये है, यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद ये जो निशान है इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये त्रिभुज की तरह जो है ये है। तो आप देख लीजिए, अगर ये दोनों एक साथ कहीं पर दिखाई देंगे जो अपोजिट फलक हैं तो वो वाला पासा नहीं बनेगा, यानी कि वो डाइस नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में आपका ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जब एक साथ हो गया, और आप जानते हैं कि विपरीत फलक एक साथ नहीं होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में आपका यहाँ पर ये दोनों साथ में दिया हुआ है तो दूसरा भी नहीं बनेगा। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में आपका तीसरा सही लग रहा है। देखिए तीसरे में एक ये दिया हुआ है और उसके बाद एक स्टार दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ ये, मतलब तीनों से एक एक लिया हुआ है। तो यही आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फलक एक भी नहीं है साथ में। अब जहाँ पे आपका अपोजिट फलक साथ में होंगे वो डाइस नहीं बनेगा, और जहाँ पर अपोजिट फलक साथ में नहीं होंगे वो डाइस आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका अपोजिट ये है, ये भी नहीं है, इसका अपोजिट ये है, ये भी नहीं साथ में है, और इसका अपोजिट ये है तो यह भी साथ में नहीं है, मतलब ये तीनों हैं, तो यह डाइस आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आपको बस याद यह रखना है कि अपोजिट फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो आप यह आसानी से उत्तर दे लेंगे। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में FAMILY को QXBJSD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FILMY को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोडिंग कर लीजिए। तो अगर आप कोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए F का 6, 1, 13, 9, 12 और 25, इसका हो गया 17, 24। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, 17, 24, 2, 10 और यहाँ पे 19 और 4। तो 6 से 4 अगर करते हैं, फिर यहाँ 1 से कितना हो गया, 19। तो यहाँ तो ये मान लीजिए इसका आप यहाँ से रिलेट करते हैं तो नहीं हो रहा है रिलेट, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ 19 है, तो यहाँ पर लगभग 18 आगे हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर इसको देखते हैं
तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अपोजिट अगर आप देख लीजिए तो अपोजिट भी नहीं है, ए का अपोजिट जेड होता है, यहाँ जेड कहीं है ही नहीं, वाई का अपोजिट बी होता है, तो इसके स्थान पे होना चाहिए यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब अपोजिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे कोड ही दे रहा है, मतलब कि एफ का कोड क्या कह रहा है, क्यू है, एफ का कोड क्या है, क्यू है। उसी तरह से जितने अल्फ़ाबेट इधर हैं उनका कोड इधर दे दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, एफ के लिए क्यू का कोड दिया हुआ है, ए के लिए यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, और एम के लिए बी दिया हुआ है, आई के लिए जे दिया, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसका कोड बताना है, तो इसी को देख के आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो एफ के लिए क्या था, क्यू, तो यहाँ क्यू कर दीजिए। आई के लिए क्या है, आई देखिए यहाँ पर है, आई के लिए जे है तो जे को रख दीजिए। एल के लिए क्या है, एल के इधर लास्ट दूसरा तो एस है। एम के लिए क्या है, तो एम के लिए आपका इधर से तीसरा यानी कि बी है। और वाई के लिए क्या है, वाई के लिए डी है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोडिंग करके देखते हैं तो ना तो इनके कोड में कोई रिलेशन हो रहा है, ना तो यहाँ अपोजिट दिया हुआ है, मतलब इसका कोड ही सीधे सीधे दे दिया हुआ है। एफ का कोड ये है, एम का कोड ये है, इस तरह से कोड दे दिया है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, QJSBD, QJSBD ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यानी तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ तो आपको आसानी से दिख रहा है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, और डी से क्या हो जाएगा, डी से ई हो जाएगा। यहाँ पे ई हो जाएगा, ई किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपका, तो ई आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका कोड आप करके निकाल लीजिएगा, यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन यहाँ पर भी होगा, वही अंतर यहाँ पर भी होगा, तो उतना अंतर आपको यहाँ पे करना है। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, बाएं से कह रहा है 29वां और दाएं से कह रहा है 33वां, दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिए, क्योंकि 29वां स्थान जो कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है बाएं से, ये बायां है ये दायां है, तो यहाँ से कह रहा है 29वां ये है, और इधर से कह रहा है 33वां है। कितना, 33 है कि 31 है, 33वां है। तो अब इसी स्थान को 2 बार काउंट कर लिया है, तो दोनों को ऐड करके एक घटा दीजिए, तो टोटल लोगों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 9 3 12 हो गया, और यहाँ 3 2 5 और 1 6 हो गया, इसमें से एक घटा दीजिए, यानी 61 आपका राइट आंसर हो गया। पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 61। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, अगर आपको बाएं से दिया हुआ है और दाएं से दिया हुआ है, तो चूंकि दोनों दिया, इसी जो यहाँ पे जो बैठा है या कोई भी है मानसी है, उसके स्थान के बारे में कह रहा है, इधर से 29वां है और इधर से कौन सा है, 33वां है, तो एक ही स्थान को 2 बार काउंट कर लिया, तो एक हम घटा देंगे दोनों को ऐड करके, टोटल लोगों की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो खिलाड़ी के अंदर आपके सभी खिलाड़ी आ जाएंगे, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे फुटबॉल के हों, चाहे हॉकी के हों, मतलब खिलाड़ी के अंदर आपके सभी खिलाड़ी आ जाएंगे। अब ये क्रिकेट के हैं तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, और ये क्या हो गए, ये केवल खिलाड़ी हो गए। अब कुछ खिलाड़ी और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी ये क्या हो सकते हैं, ये विद्यार्थी भी हो सकते हैं, ये आपके विद्यार्थी हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जो वेन आरेख राइट होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। खिलाड़ी के अंदर आपके सभी खिलाड़ी आ जाएंगे, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे फुटबॉल के हों, चाहे किसी चीज़ के हों, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो विद्यार्थी भी होंगे, या कुछ ऐसे क्रिकेटर होंगे जो विद्यार्थी भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह किस प्रकार दिखाई देगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से मोड़ा गया है, तो सबसे पहले आप इधर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप त्रिभुज को ही केवल लेके चलिए, त्रिभुज से ही आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब जब इधर आप ओपन करेंगे इसको, तो ये त्रिभुज आपका इस तरह से हो जाएगा,
केवल अगर आप त्रिभुज को ही देखते हैं तभी आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। देख लीजिए चारों स्थान पे इस तरह से त्रिभुज कहाँ पे बना हुआ है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। केवल आप त्रिभुज से ही अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। जो यहाँ पे त्रिभुज है, जब इसको इधर ओपन करेंगे तो इधर हो जाएगा, जब ऊपर ओपन करेंगे तो इसका ये वाला सिरा है ये नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है, पहला कथन, सभी लड़के स्नातक हैं। सभी लड़के स्नातक हैं, तो ये लड़के हो गए, सभी लड़के स्नातक हैं। दूसरा कथन कह रहा है, सभी स्नातक विवाहित हैं। अब सभी स्नातक जितने हैं वो क्या हैं, वो विवाहित हैं, विवाहित हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है पहला, सभी लड़के विवाहित हैं। सभी लड़के, अब चूंकि विवाहित आपके यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं ना, अब इसके अंतर्गत लड़के आ रहे हैं सभी, तो सभी लड़के विवाहित हैं, मतलब पहला निष्कर्ष जो है वो सही है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी स्नातक विवाहित हैं। तो सभी स्नातक भी विवाहित के अंतर्गत आ रहे हैं, तो मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका राइट हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया 8वें प्रश्न का। अब आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो @ संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्लस, इंटू और इज इक्वल टू, यानी कि प्लस और उसके बाद गुणे और उसके बाद बराबर। तो अगर आप यहाँ से गुणा करते हैं तो 5 का गुणा 4 में 20 हो गया, और 13 ऐड करेंगे तो 57 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरे में दे रहा है भागा, माइनस और बराबर, यानी कि भागा, माइनस और बराबर। तो अगर आप भागा देते हैं इसका तो 4 से 13 में तो भाग जाएगा नहीं, तो दूसरा तो ऐसे ही नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा है इंटू, प्लस और बराबर, यानी कि इंटू धन और बराबर। तो इंटू अगर इसका करते हैं तो 13 चौके कितना होता है 52, और 52 में आप 5 जोड़ते कितना आ जाएगा 57, मतलब यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है 72 विद्यार्थी हैं टोटल, तो टोटल नंबर कितने हैं 72 हैं विद्यार्थी। अब इसमें कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ बॉयज़ हो गए और ये गर्ल हो गई, इनकी संख्या में अगर हम अनुपात निकालें तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि अगर यह 1 है तो यह कितना हो गया 2, यानी कि इनका अनुपात हमको प्राप्त हो गया 1:2, लड़के और लड़कियों का। कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो लड़कियों की संख्या को हमने 1 माना तो इसको हमने 2 मान लिया, तो 2 गुनी हो गई। अब यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो टोटल की तुलना हम अनुपातिक योग से करेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना है 72, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, यहाँ अनुपातिक योग टोटल कितना हो रहा है तो 3 हो रहा है, और गुणा किससे करेंगे, जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। लड़कों की संख्या निकालनी है तो 2 से गुणा करेंगे। अगर लड़कियों की संख्या यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है लड़कों की संख्या, तो हम 2 से गुणा करेंगे। अगर लड़कियों की संख्या निकालनी रहती तो हम किससे गुणा करते, 1 से गुणा करते, तो हम 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, इससे काट देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 दूनी 48, यानी हमारा राइट आंसर क्या आ गया 48 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा 10वें प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, चारों ऑप्शन में से आपको ज्ञात करना है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ वाला जो आपको आकृति दिख रहा है इसको यहाँ से गायब कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं है इसमें, और यहाँ पर अगर तीर है तो तीर इसमें भी नहीं है। यहाँ पर ये वाली आकृति है तो इसमें ये आकृति नहीं है, और यहाँ पर ये है तो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ वाली आकृति को गायब कर दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ एक नई आकृति को ऐड कर रहा है। यहाँ पर देखिए सब में नई आकृति है, तो यहाँ पर भी एक नई आकृति होगी। तो इससे आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी चीज़ क्या कर रहा है, बाकी देखिए यहाँ तीर है, तीर यहाँ भी है, और यहाँ ये वाला निशान है, इसको इधर कर दे रहा है।
तो यहाँ पर इन दोनों निशान को दूसरा और चौथा इधर ला रहा है, लेकिन इनकी दिशा को अपोजिट कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, कोई आपका नया आकृति दिख रहा है। तो नई आकृति आपकी केवल एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दिख रही है वो आपको नई आकृति दिख रही है, और उसकी दिशा किधर होगी? देखिए, सबकी दिशा आपकी पश्चिम की तरफ है, तो इसकी दिशा आपकी पश्चिम की तरफ होगी, और यहाँ पर भी दिया हुआ है पश्चिम की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और आप देख लीजिए इन दोनों को क्या कर रहा है, अगले वाले स्टेप में एक एक स्टेप ऊपर कर दे रहा है, और उसके बाद इनके जो दिशा है उसको परिवर्तित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसको और इसको आप इधर लाइए, यहाँ पर आपका ये इस तरह से हो जाएगा, और ये पहले स्थान पे हो गया, और ये वाली आकृति आपके तीसरे स्थान पे हो जाएगी इस तरह से। तो अगर यह भी है तो आपका ऑप्शन वही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी ही राइट लगेगा, बाकी और आपको कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ श्रेणी दी गई, तो आप अंतर निकाल लीजिए। तो इसका अंतर कितना हो गया? 1 का। इसका अंतर देखिए कितना हो गया, तो यहाँ पे आपका घट गया, कितना घट गया? -4। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए, तो 18 से कितना हो गया? 27। तो 7 2 9, यानी कि +9 हो गया। यहाँ पर फिर से घट गया है, कितना घटा है? तो 16 घट गया है, यानी कि -16 हो गया। अब यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया? तो यहाँ 15 और यानी कि 25 प्लस हो गया। तो 1 4 9 16 और 25, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको वर्ग की संख्या दिख रही होगी। यानी यह किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और यहाँ पे ये 5 का वर्ग है। तो आगे 6 का वर्ग होगा, लेकिन एक में प्लस कर रहा है, दूसरे में माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 6 छंग 36। अब 36 को क्या करेगा? इसमें घटाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो इस वाली संख्या से घटाया जाएगा 36 को, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर अगर आपने इसको जब घटाया तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का वर्ग होगा। लेकिन एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो -36 जब 36 में से घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यानी कि 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका आधा करते हैं तो भी इसके बराबर नहीं आता है, अगर आप इसका आधा करेंगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा, या कुछ ऐड करेंगे तो वही चीज़ अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है? तो यहाँ पर कर रहा है, देखिए, इन सभी जो अंक हैं, यानी कि जो संख्या दी गई है, इनके सभी अंकों को यहाँ पे ऐड कर ले रहा है। तो अगर अंकों को आप ऐड कीजिए तो 2 + 3 + में 4 कितना हो गया? 4 3 7 2 9। यहाँ पर देखिए 1 + में 7 + में 1 कितना हो गया? 9। यानी कि यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो अनुपात यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो यहाँ भी संख्या को आप ऐड करिए, कितना आएगा? 5 3 8 8 5, 5 5 10 और 5 15, ये 15 आ गया। तो यहाँ पर भी आपका 15 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में से जो आपको संख्या दी गई उनके आप अंकों को ऐड कीजिए, जिनका 15 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो 6 4 10 5 15, पहले ऑप्शन में ही 15 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। कितना है? 6414, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, तो 8 8 16 आ गया, तो 16 और 4 20 3 23 आ रहा है बी में, किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अंकों को जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 15 आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो यहाँ पे आकृति दी गई है, इसको आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब किस ऑप्शन में वो अंतर्निहित है। तो ए में तो दिख ही नहीं रहा आपको, वैसे ही बी में हो सकता है, बी में देखिए, तो बी में आपका दिख रहा है आकृति। बी में कैसे दिख रहा है? तो आप देख लीजिए, ये वाली आकृति जो ऐसे बनाई हुई है, इसमें इस तरह से जब है, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन है, तो यहाँ पर यह वाली आकृति मिल रही है बी वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया।
14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा, केवल देखना ही है और कोई रीजनिंग इसमें नहीं लगानी है। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, एक खास कूट भाषा में KNOW को 161415 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में HIRE को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इनका आप कोड लिखिए तो K का कोड होता है 11, ये 14, ये 15 और ये 23। तो यहाँ पर देखिए 14 15 तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, देखिए K का अपोजिट क्या होता है P, और P का कोड कितना होता है 16, और W का अपोजिट क्या होता है D, और D का कोड क्या होता है 4। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का अपोजिट का कोड लिख रहा है और बीच वाले का सेम लिख रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे H है, H का क्या हो जाएगा, तो हाई स्कूल, यानी H का क्या होता है S, और S का कोड होता है 19, और E का क्या होता है, E का इवनिंग, यानी कि E का V अपोजिट होता है, तो V का कोड होता है 22। 19 और 22, लास्ट फर्स्ट में 19 लास्ट में 22, बीच में I है, I का कोड होता है 9 और R का कोड होता है 18, यानी कि 19 9 18 22, यही आपका राइट आंसर हो गया। 19 9 18 22 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पर एक आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें आप इसका अंतर करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरना है उसका संख्या क्या आएगी, और इसमें आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका 2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और प्लस में 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, और प्लस में 1 28 हो गया। 4 का क्यूब यहाँ पर कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, और उसमें आप प्लस में 1 कर देंगे तो आपका 65 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और प्लस में 1 126। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब और प्लस में 1। यहाँ पर देख लीजिए 7 का क्यूब प्लस में 1 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, यहाँ पे देख लीजिए 3 4, ये आपका 7 का क्यूब होता है, प्लस में 1 करेंगे तो 344 आ जाएगा। मतलब यही आपका राइट आंसर है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और प्लस में 1 मतलब 217। यहाँ पे क्या आ जाएगा 217, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 217। 217 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री हैं। धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित हैं। तो धीरज ने संदीप से कहा, संदीप से क्या कहा कि मेरी माँ, किसकी माँ, धीरज की माँ, तुम्हारी माँ मतलब संदीप की माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो संदीप के माँ की इकलौती पुत्री, यहाँ पर देखिए संदीप, ये संदीप हो गए, और संदीप के माँ, ये माँ हो गई, इनकी इकलौती पुत्री कौन होंगी, तो इनकी बहन होंगी, इनकी बहन हो जाएंगी। और ये कौन है, ये हैं धीरज की माँ। देखिए कह रहा है, फिर से देख लीजिए, धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ मतलब धीरज की माँ संदीप की माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो धीरज की माँ संदीप के माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो यहाँ इनका लड़का कौन हो जाएगा, धीरज। अब देख लीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित हैं। धीरज की माँ ये हैं, और ये संदीप से कैसे संबंधित हैं, इनका संबंध पूछा जा रहा है। तो ये बहन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ कह रहा है धीरज ने संदीप से कहा, धीरज ने संदीप से कहा, क्या कहा, मेरी माँ मतलब धीरज की माँ, तुम्हारी माँ मतलब संदीप की माँ। तो धीरज की माँ संदीप की माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो धीरज की माँ संदीप के माँ की इकलौती पुत्री हैं। तो इन दोनों का संबंध क्या होगा, भाई बहन का हो गया। तो इसका संबंध पूछ रहा है तो हम बहन बताएंगे, अगर इनका संबंध पूछता है इनसे तो ये भाई हो जाता। तो जिसके साथ का अथवा से लगा रहेगा उसी का हम संबंध बताएंगे। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक भिन्न है। तो भिन्न अक्षर समूह को यहाँ पे आपको निकालना है कि कौन सा भिन्न है। तो देख लीजिए, तो इसमें आपने इस तरह का प्रश्न इससे पहले किया हुआ है। यहाँ पर देखिए,
ZOV, इसमें कोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए O, A, E और यहाँ पे R है, यानी कि ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है। यहाँ पर जो किनारे पे हैं वो व्यंजन है और बीच में स्वर है, यहाँ पर भी बीच में स्वर है लेकिन किनारे पे व्यंजन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्नर पे स्वर आ गया है, यानी कि किनारे पे स्वर आ गया है और बीच में व्यंजन आ गया, तो यही आपका बाकी से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट है, यानी कि 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से ठीक उसी तरह है जैसा अनिद्रा का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। तो मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से है, तो ये आपका अपोजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अनिद्रा का अपोजिट क्या होगा, निद्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे निद्रा नहीं नींद दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को एक प्रश्न आपका प्रतिदिन आ रहा है, तो जिससे आपका इस प्रश्न की तैयारी अच्छे से हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए कर क्या रहा है, यहाँ पे पैटर्न जो दिया गया है इसमें रिलेशन क्या हो रहा है। तो रिलेशन देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ 626 लिखा हुआ है और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर 676 और इसमें से अगर आप इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 626 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर 676, इसमें से आप बीच वाली संख्या को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 626 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर कीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और इसमें से आप अगर 46 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और यहाँ पे 2 और 1, यानी कि 123 आ गया। अब यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी अपनाना है कि 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है और 21 इसमें से आपको घटाना है। तो 21 जब आप इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 303, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 3, यानी कि 303, यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 303 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी इसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।